नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू और नितिन गडकरी को लेकर। तमाम अपडेट्स आपको देते रहते हैं और आज फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां पर नितिन गडकरी जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से ये सवाल पूछ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो बीजेपी की ही उम्मीदवार रही हैं और बीजेपी की राष्ट्रपति बोला जाता है, आज वही जो है बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू लगातार कह रही हैं कि देश में विकास क्यों चौपट है। लगातार वो कहते हुए नजर आई हैं कि आदिवासियों को उनका हक कब मिलेगा। और नितिन गडकरी की बात करें तो जब भी राष्ट्रीय चैनल पर वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो खादी को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं, राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर की सड़कों को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। तमाम सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि हमारे देश में रोजगार और पोस्टर जैसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है। ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि विज्ञापन और पोस्टर की राजनीति क्यों, फ्री की राजनीति क्यों। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हम नागपुर से चुनाव लड़ेंगे और ना ही पोस्टर लगाएंगे, ना चाय पिएंगे, ना चाय पिलाएंगे, तब भी 5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो बीजेपी का एक ऐसा नेता जो इतना बड़ा दावा ठोकता है और जीतने के साथ साथ ये खुलेआम कह देता है कि बीजेपी में पोस्टर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं देखा जाए तो राष्ट्रपति मुर्मू भी ये बात कहती हैं कि देश का विकास कब होगा, आदिवासियों के लिए आवाज कौन उठाएगा। लेकिन आज देखा जाए तो हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम लोग विश्व गुरु की बातें करते हैं, हम लोग कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारा देश आज विकासशील सूची से भी बाहर हो रहा है। हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो हम कहां हैं, भूखमरी से हम लोग मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो चकनाचूर हो गई है। इन्हीं तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ये लूंगा कि आज ऐसी क्या आन पड़ी है कि बीजेपी के नेता ही बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू वो तो राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, देश की पहली नागरिक हैं, उनको क्यों आज सवाल पूछने पड़ रहे हैं देश की सरकार से। देखिए, देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बहुत छोटे से गांव से आती हैं, बहुत कठिनाइयां द्रौपदी मुर्मू ने झेली है। और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पूरे देशवासियों ने उनको एक बड़ी शुभकामनाएं दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने राष्ट्रपति से उम्मीद क्या जता रहे हैं कि वो महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करें, वो हमारे देश की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उस पर बात करें, देश में अर्थव्यवस्था कैसे खराब हो रही है उस पर बात करें। क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि देश में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेरोजगारी जैसा मुद्दा, अभी कुछ वक्त पहले मैंने द्रौपदी मुर्मू को सुना भी था, जिसमें मैंने देखा कि वो कह रही थी कि जेल में जो बंद कैदी हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। क्यों रिहाई होनी चाहिए? उन्हें कई मौके मिलने चाहिए और या फिर उनको ऐसा काम दिया जाना चाहिए था जिससे वो कुछ सीखने का काम कर सके। इसके अलावा मैंने उनका एक और भाषण सुना था जिसमें वो महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दों पर बात कर रही थी। तो देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें, द्रौपदी मुर्मू कुछ वक्त पहले आया था कि उनकी अंग्रेजी खराब है, अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि अंग्रेजी कौन बोल पाता है या नहीं बोल पाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम हिंदी में बात करेंगे, हम हिंदी में अपनी बातों को रखेंगे। तो अभी की तस्वीर को हम क्या देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उस तरह की उम्मीद कर रही हैं कि वो कम से कम एक देश की राष्ट्रपति होकर जनता के मुद्दों को उठाए, विपक्षी पार्टियों की परेशानी को तो देखें। आपने द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया और बाकी ये सवाल बनता है कि आज देश की विकास व्यवस्था कहाँ है। अंग्रेजी की आपने बात की, भाषा की बात की, उस पर भी जो है तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन आप लगातार, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, आजकल आप नितिन गडकरी को बहुत सुन रहे हैं। आप नितिन गडकरी को देश के लिए कैसे देखते हैं और बीजेपी पार्टी के लिए कैसे देखते हैं? आज क्यों नितिन गडकरी बीजेपी के नेता होने के बावजूद भी बीजेपी से सवाल पूछने से नहीं चूकते हैं? कैसे आप देख रहे हैं राहुल इसको? देखिए, मैंने नितिन गडकरी के कई इंटरव्यूज को देखा और ध्यान से सुना, जिसमें मुझे उनकी बहुत अच्छी बातें क्या लगती है। जो काम उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उनका मंत्रालय है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, जिसे हिंदी में हम सड़क परिवहन मंत्रालय कहते हैं। आज आप भारत में देख लीजिए, जगह जगह एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गए, अच्छी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। और नितिन गडकरी जो है, उन्होंने अपने काम को इतने बेहतर तरीके से किया है कि आज जनता उनकी तारीफ कर रही है। नितिन गडकरी का लक्ष्य है कि भारत में जो ये तमाम गाड़ियां आज हम रोड पर चलते देख रहे हैं, वो पेट्रोल से चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं, वो बंद होनी चाहिए। किससे शुरू होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक तरीके से शुरू होनी चाहिए, या ग्रीन जो माहौल बना सके, वातावरण बना सके, उस तरह की गाड़ियां आनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नितिन गडकरी खाने के बहुत शौकीन है। मैंने उनका इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहे हैं कि शाम 7 बजे के बाद वो ये देखते हैं कि अच्छा सा रेस्टोरेंट कहाँ पर है। उन्हें हर किसी रेस्टोरेंट के बारे में पता है। वो चाइनीज भी खाते हैं, मैक्सिकन भी खाते हैं, वो इंडियन भी खाते हैं, वो गुजराती भी खाते हैं, महाराष्ट्री भी खाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो
खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, घूमने फिरने के, पिक्चर देखने के बहुत ज्यादा वो शौकीन है। एक इंटरव्यू मैंने जब उनका सुना तो वो कह रहे थे कि एक वक्त था कि वो गुनगुनाया करते थे। महज उनकी उम्र कुछ उस वक्त रही होगी 20-22 साल की, अब तो कह रहे हैं एक पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे चेहरे हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता के लिए ही काम किया है। जितना पैसा उन्हें मिला बाकायदा काम किया और जनता को ये दिखाने का काम किया कि बीजेपी के तमाम नेता ऐसे क्यों नहीं करते हैं? जैसे आपने कहा कि वो शौकीन है, आपने पूरा इतिहास उनका बता दिया, उनकी बेहतर छवि के लिए वो जाने जाते हैं। मैं भी लगातार इंटरव्यू देखता रहता हूं, उनको सुनता रहता हूं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब नितिन गडकरी इतने बेहतरीन नेता हैं, जनता का पैसा जनता के लिए लगाते हैं, सड़कों के लिए काम करते हैं, तो फिर बीजेपी के तमाम नेता ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी के तमाम नेता नितिन गडकरी से सीख क्यों नहीं लेते हैं आज? देखिए, बीजेपी के तमाम नेताओं की अगर हम बात करें, देखिए मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय जब से उनके अंडर में आया हुआ है, उन्होंने रक्षा मंत्रालय को बेहतर तरीके से किया है। डिफेंस सेक्टर में आज आप देखेंगे पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, चाहे वो वेपन्स के मामले में हो, सैनिकों के मामले में हो, अच्छे खान पान के मामले को लेकर हो। तो नितिन गडकरी के बाद राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता मिनिस्टर है, उनका नाम सामने आता है। आप विदेश मंत्री में मैंने उनको कई बार सुना है, एस जयशंकर जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO में। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, अपने स्तर पर बहुत बेहतर काम करने की कोशिश करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर भी काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को अगर और आगे तक रहना है या और आगे तक उन्हें चलना है तो जनता के मुद्दों को उन्हें जरूर उठाना पड़ेगा, जनता के मुद्दों पर उन्हें जरूर काम करना पड़ेगा। और मोदी सरकार इन दिनों जनता के मुद्दों पर काम नहीं कर रही है, ना बेरोजगारी के मुद्दे को सुलझा रही है, ना वो जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं करवा रही। यहां तक कि मैं देखिए मैंने एक खबर अभी पढ़ी थी और मैं उस खबर को बहुत बारीकी से देख रहा था। दो खबर है मेरे पास, एक हल्द्वानी की खबर है जहां पर हम देख रहे हैं कि रेलवे की वो जमीन है, वहां पर बहुत पहले से लोग रह रहे थे और आज इतने वर्ष हो गए जहां पर कॉलेज बन गए, स्कूल बन गए, लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए, रेस्टोरेंट है, आज वहां उस चीज को तोड़ा जा रहा है। भाई जब पहले बन रहा था तब आपने क्यों नहीं रोका? एक खबर मैंने महाराष्ट्र की भी देखी, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्लांट है बिजली का, वो गवर्नमेंट का अंडर में आता है, तो गवर्नमेंट उसको अडानी के हाथों में देना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिसका गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों का ये कहना है कि अडानी के हाथ में आ जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, अडानी अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इस तरह का काम ना किया जाए। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट स्थिति है, उसको गवर्नमेंट के अंडर में रहना चाहिए। देखिए सारा चीज आप अगर निजीकरण कर देंगे, आपने LIC बेच दिया, आपने बंदरगाह बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, ठीक है, इसके अलावा आपने रेलवे का आधा हिस्सा तक बेच दिया, जो कि रेलवे आधा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे सरकार अगर पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन कर देगी तो जो बच्चे मेहनत करके गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने तैयारी की, उनका क्या होगा? देखिए बड़ी बात यहाँ पर खड़ी कर दी है। रेलवे का जिक्र किया, रेलवे में कम से कम 2.5 लाख नौकरियां अभी खाली हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें तो वहां भी नौकरियों को आप देख लीजिए, आप सरकारी गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी को देख लीजिए, तमाम नौकरियां खाली हैं। शिक्षक भर्ती को देख लीजिए, कितनी दलीलें पेश की जाती हैं, उसके बावजूद भी भर्तियां नहीं निकाली जाती हैं। कहीं ना कहीं आज बीजेपी तमाम जमीनी स्तर के मुद्दों को पर काम करने के लिए कहीं ना कहीं बसती रहती है और वैकेंसी नहीं निकालती है। आज यही कारण है कि यहाँ पर नितिन गडकरी सवाल खड़े करते हैं, आज यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू भी सवाल खड़े करती हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी कब देंगे? इन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी की सरकार कब देगी? और क्या बेरोजगारी के लिए जो लगातार विपक्ष आवाज उठाता है, युवा आवाज उठाते हैं, क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या नितिन गडकरी के सवालों का जवाब बीजेपी देगी? क्या द्रौपदी मुर्मू जो लगातार सरकार को घेर रही हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछ रही हैं विकास व्यवस्था को लेकर, देश के विकास के लिए, देश के आदिवासियों के लोगों के लिए जो सवाल खड़े कर रही हैं, क्या इनका जवाब जो है राष्ट्रपति का जो प्रश्न है उनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे या नहीं देंगे? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी और द्रौपदी मुर्मू जो सवाल खड़े कर रहे हैं ये लाजमी है कि नहीं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9।